रास्ता कुछ ऐसे ही रहने वाला है आपका, दूर दूर तक कोई कुछ नहीं है। रास्ता ये बहुत सुनसान है। मैं यहाँ पर अकेला होता मैं रो देता भाई। 8th हाईएस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 60 किलोमीटर का पैच 50 मिनट्स में कर दिया होगा। हम निकल रहे हैं हानले के लिए। अराउंड 6 से 7 घंटे लगेंगे हानले पहुँचने में। तो इफ़ यू आर एवर कमिंग टू पैंगोंग लेक, मान विलेज में ये बुद्धा कैंप है। बहुत अच्छे स्टेज है। ये विजय भैया आपको मिलेंगे, बहुत प्यारे भैया हैं। थैंक यू सो मच भैया। हाँ जी, विजय भैया आपको मिलेंगे। ही विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। मेरी बाइक में थोड़ा सा इशू आ गया था, ही हेल्प मी आउट रिजॉल्विंग दैट इशू। तो चलते हैं हानले के लिए। मैं आपको अब मिलता हूँ रोड पर। यार इस लेक को जितना देखा जाए ना उतना कम है। कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है भगवान ने। क्लियर वाटर, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। हानले इज 200 किलोमीटर्स रफली फ्रॉम हेयर। तो अपना टाइम लगना चाहिए 6 से 7 घंटे। बाकी देखते हैं, स्लो तो हम वैसे ही बहुत हैं। तो अलविदा कहने का समय आ गया इस प्यारी सी जगह को, और अपनी असलियत पे वापस आने का समय आ गया, जो कि थोड़ी ही देर में आने वाली है। ऑफ रोडिंग, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, रोड्स, सैंड, बीच एंड अनदर माउंटेन। ये देखने का आपको मौका लद्दाख में ही मिल सकता है। आई हैव अराइव्ड मेराक। मेराक भी इट्स वन ऑफ द विलेजेस विच इज़ एडजेसेंट टू पैंगोंग लेक। अगर आप देख सकते हो तो ये होम स्टेज वगैरह ये सब बने हुए हैं, और ये लोकल यहाँ का वाइल्ड लाइफ है। और मेराक तक और इवन आगे थोड़ा सा आगे चुसुल है। चुसुल तक रोड्स अच्छे हैं। आई विल नॉट से बटर स्मूथ है, बट मोटरेबल है, ऑफ रोडिंग नहीं है। पैंगोंग से लेकर चुसुल तक रास्ता कुछ ऐसे ही रहने वाला है आपका। बीच में इक्का दुक्का पैचेस होंगे ऑफ रोडिंग के, नहीं तो 98% 99% रास्ता आपको ऐसा ही मिलने वाला है। हम ज़्यादा खींच भी नहीं रहे हैं यार, बिकॉज यू नेवर नो कब कैसा कट आ जाए, कब कौन सी ऑफ रोडिंग आ जाए। तो अभी करेंटली मैं 70 पे ही हूँ। तो चुसुल से हमने राइट होना है चुमाथांग की तरफ। चुमाथांग के बाद न्योमा होते हुए हम जाएंगे हानले। गाइस ये हम चुसुल गांव की गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि हमने मेन हानले वाला रास्ता नहीं लिया। कालीधर कैफ़े इधर है। वी आर एट चुसुल विलेज। चुसुल विलेज में एक कालीधर कैफ़े है। सो दिस कैफ़े इज़ owned and regulated by the Indian Army। अभी हम समोसा, छोला समोसा खा रहे हैं। छोले भटूरे ऑर्डर कर रहे हैं। कर दिया भाई। छोले भटूरे ऑर्डर कर रहे हैं और राजमा चावल ऑर्डर कर रहे हैं। पूरा नॉर्थ इंडियन खाना मिल गया है। राजमा राइस आ गया, तो मज़ा उठाते हैं खाने का, फिर आगे चलते हैं। अभी हानले शुड बी मोर 150 किलोमीटर्स, लेकिन अभी हमने पता किया है रास्ता ठीक है, मतलब बियरेबल है, बाइक चल जाएगी उस पर। कल की तरह नहीं है कि हम पत्थरों के ऊपर से बाइक निकाल के ला रहे हैं। तो खाते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं। तो ये चुसुल से माहे का रास्ता कुछ ऐसा है गाइस, मतलब बहुत पतले रोड्स हैं बट अच्छे रोड्स हैं। देयर आर 2 ways टू गो टू हानले। वन इज़ लाइक दिस फ्रॉम चुसुल टू हानले, and the other one is going like a D। पहले माहे, फिर चुमाथांग, फिर न्योमा, फिर हानले। So we chose the longer way because जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हमें मिले थे और जितने भी लोकलाइट्स हमें मिले थे, उन्होंने कहा था कि जो डायरेक्ट रास्ता है that is like 80 to 80% वो ऑफ रोडिंग है, बहुत ख़राब रास्ता है वो। तो वी थॉट वाई नॉट लेट्स जस्ट डू लाइक 30-40 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा, बट
ऑन गुड रोड्स, बिकॉज आई नो हम करने ऑफ रोडिंग आए हैं, बट हम बहुत टाइम से ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं, तो वी चोज दिस वन। अब देखते हैं व्हाट दिस रोड हैज़ टू ऑफर अस। थोड़ा सा लंबा रास्ता चूज़ किया तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। ये लूप्स में चढ़ाई देख रहे हो आप, एक करीब करीब हम नीचे से 20 लूप्स ऊपर चढ़ चुके होंगे। अरे भैया वैसा रास्ता ही बना देते हैं हमारे लिए भी। एक लूप और आ गया। आई थिंक कोई माउंटेन पास आएगा ऊपर, बिकॉज मैप पे तो नहीं दिखा रहा था, बट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बिकॉज जितने भी हमने हाई माउंटेन पासेस अभी तक करे हैं उनका रास्ता हमेशा ऐसे ही रहा है, पहले असेंड हुआ है, फिर पास आया है, फिर डिसेंड किया है हमने। तो देखते हैं क्या आता है यार ऊपर। ऑलमोस्ट पहाड़ के टॉप पर पहुंच ही गए हैं। ठंडी हवा है और कोई दूर दूर तक कोई कुछ नहीं है। पैंगोंग लेक जैसा एक और लेक दिख रहा है बस। क्या ये पैंगोंग ही तो नहीं? क्या मैं उल्टा तो नहीं आ रहा? प्रभु पथ प्रदर्शित करें प्रभु, अपने किसी दूत को भेजें हमारी सहायता के लिए। बट जो भी है यार, ऐसे जो पहाड़ों के बीच में लेक होती है ना, उसका क्या सीन होता है यार देखने में, मज़ेदार एकदम। अब शायद डिसेंट स्टार्ट हो गया। वो पीछे जो फ्लैग्स लगे हुए थे ना वो पास ही था। व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से थोड़ी थोड़ी ये भी हो रही है, क्योंकि हमें दूर दूर तक अभी कोई साइन बोर्ड नहीं दिखा है कि आगे क्या आने वाला है, नेक्स्ट कौन सा विलेज है, कितने किलोमीटर्स पे है, क्या सीन है, कुछ नहीं दिखा है। तो अब ये पहाड़ भी खाने को दौड़ रहे हैं एक तरीके से। बस हम नीचे उतर जाएं और कुछ साइन ऑफ लाइफ दिख जाए। माइलस्टोन आया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट माहे इज स्टिल 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। क्या पता माहे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि हमें आगे कहाँ जाना है, बट एज ऑफ नाउ तो हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। ये वाला जो रास्ता है ये बहुत सुनसान है। दूसरा वाला जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, बहुत परेशानियों भरा है। वी चूज़ द लॉन्गर वन, बट अगर आप मेरे रियर व्यू मिरर में देख पा रहे होगे, वी आर टुगेदर। तो दैट इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। अगर मैं यहाँ पर अकेला होता मैं रो देता भाई। इतना सुनसान रास्ता है ये। सुनसान रास्ता हो चाहे लाख खूबसूरत हो, डर लग जाता है इंसान को। ये स्नो देख रहे हो, पता नहीं ये स्नो किस फॉर्म में है, लेकिन ये फ्रेश स्नो लग रही है बिल्कुल। राहुल भी आ गया है, चलते हैं। ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर है। बाइक की आवाज़ भी चेंज हो गई है, पट 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 पट। क्या स्नो है यार, ऐसा लग रहा है बहुत सारे रैबिट्स खेल रहे हैं आपस में। ये ग्लव्स चेंज कर रहे हैं मैंने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। आराम से 0 या 1 होगा टेम्परेचर, और सबके हाथ फ्रीज हो रहे हैं, सब जमे पड़े हैं। शायद ऊपर कोई हाई माउंटेन पास है। ये कुछ नया रास्ता लग रहा है, फटाफट इसको क्रॉस करते हैं। चलो हाय, दिस इज़ बेसिकली कक्सांगला टॉप। इसका ऑल्टीट्यूड है 17,851 feet, almost similar to Khardungla top, and its rank is 8th highest top of the world. हाय, BRO ने रोड तो अच्छी बनाई हुई है, पीछे ही कुछ कैफ़े वैफे भी हुआ करता होगा, बट नेवरदलेस हमें ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना नहीं चाहिए।
So Mahe is more, almost 6 kilometers left, और नियर अराउंड 60 किलोमीटर बाद, 65 किलोमीटर्स बाद हमें एक इंसान दिखा है. 65 kilometers on a high altitude pass and then down. Not at all a single person. दिखे तो सिर्फ 2-3 घोड़े और उनकी पॉटी. तो ये जो माहे वाला रास्ता है हानले की तरफ जाने वाला, फ्रॉम वाया न्योमा, इस पे भाई डिसाइड करके आना. If you're having enough fuel, if you're having enough guts, if you're having enough people around you, तो डिसाइड करके आना कि 65 किलोमीटर्स बिल्कुल बंजर ज़मीन पे चलाना है. हानले की तरफ भाई की ADV 390 ब्रेक डाउन हो गई थी. इसके ब्रेक पैड्स चेंज करने थे तो कर दिए. फाइनली जो टूल किट मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई होगी वो काम आई आज, और थोड़ी सी भाई की हेल्प हो पाई. सो गाइज, एज ऑलवेज रात हो गई है और हमें अच्छे रोड्स मिलने शुरू हो गए हैं. तो दिन में हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती कि हमें अच्छे रोड्स मिले. रात होते ही भगवान कहते हैं यार चलो तुम भी क्या याद रखोगे. यह किस्मत ही हमारी ऐसी है कि जो अच्छे सीनिक नज़ारे होते हैं, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया शॉट्स लेने होते हैं, वहाँ पे हम हनुमान चालीसा गाते हुए चला रहे होते हैं बाइक. वैसे रोड ही अच्छा है, डबल लेन रोड है, बढ़िया रोड है. एंड अपने साथ आगे एक ग्रुप और है जो हमारे साथ का ही है. 10 more kilometers टू हानले. अभी तक रोड बहुत ही बढ़िया था, अब जाके थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आई है. एंड ज़बरदस्त रोड था ऐसे कि हमने आराम से 60 किलोमीटर्स का पैच 50 मिनट्स में कर दिया होगा. थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आई है एंड विल अगेन कनेक्ट ऑन द रोड. ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हानले इज स्टिल 10 to 13 kilometers left from here. रोड्स ज़बरदस्त हैं. बिग थम्स अप टू BRO फॉर बिल्डिंग दीज रोड्स. आई नो उन्होंने आर्मी मूवमेंट के लिए बनाई है और हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, बट बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही है यार BRO, बहुत ही बढ़िया.